नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। चलिए बच्चों, हमारा आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डिड द चिल्ड्रन गो टू यास्मीन खालाज हाउस। बच्चे यास्मीन खाला के घर क्यों गए थे। तो आपने जब इसका चैप्टर को पढ़ा होगा तो थोड़ी सी स्टोरी आपने देखी होगी कि इस चैप्टर में क्या रहता है, 4 बच्चे रहते हैं जो कि बैट बॉल खेल रहे होते हैं। उसी टाइम रेहाना की बॉल जो होती है जाकर स्ट्रीट ट्यूबलाइट पर लग जाती है, जिसकी वजह से स्ट्रीट ट्यूबलाइट टूट जाती है। फिर आपस में चारों बच्चे परेशान होते हैं और बातें करते हैं कि इसके पहले जब निर्मला मौसी की खिड़की टूटी थी तब फिर हमें अपनी जेब से उनको पैसे देने पड़े थे, लेकिन अब ये जो स्ट्रीट ट्यूबलाइट टूटी है तो इसके लिए हमें किसे पैसे देने पड़ेंगे। ये चीज उनकी प्रॉब्लम थी, क्योंकि उन्हें पता नहीं था। देखिए, किसी के घर की कोई चीज टूटी है तो उन्हें पता है कि इस घर में ये पर्सन रहता है तो इससे पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन जो स्ट्रीट ट्यूबलाइट है उसका तो नहीं पता है। तो वो इन्हें पता करना था, जिसकी वजह से वो माला के घर जाते हैं, क्योंकि माला का घर सबसे करीब होता है। माला की माँ से पूछते हैं, माला की माँ बोलती है मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन हाँ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से इसका काम होता है, इसलिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में पहले यास्मीन खाला जो थी वो काम करती थी, इसलिए आप लोग जाके उनसे पूछो। तो बच्चे इसी वजह से यास्मीन खाला के घर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पूछना होता है कि स्ट्रीट ट्यूबलाइट जो टूट गई है उसके पैसे किसे देने होंगे, क्योंकि यास्मीन खाला जो थी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में पहले काम करती थी। ठीक है। The children went to Yasmin Khala's house to find out where the money would have to be paid to replace the tubelight in the street, which was broken by the children's ball. Yasmin Khala used to work in the municipal corporation earlier, so the children felt that they would get the right answer, कि उनसे सही आंसर उन्हें मिल सकेगा। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, लिस्ट 4 ways in which the work of the municipal corporation affects the life of a city dwellers। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको लिस्ट बनानी है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो सिटी ड्वेलर्स के लिए किस तरह से काम करता है। ठीक है, 4 वेज बताने हैं। तो सबसे पहली चीज, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो सिटी ड्वेलर्स की जो लाइफ है बहुत ही ईजी कर देता है। कैसे ईजी करता है, देखिए अपने घरों का कूड़ा है लोग घर में भी नहीं रख सकते हैं, और कोई ऐसी जगह हो सकता है कि कूड़ा डालने की हो तो वहां सब के सब जा सके, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, अपने घर के आसपास कहीं भी कूड़ा डाल देते हैं। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या करता है, जगह जगह से कूड़ा जो है वो कलेक्ट करवाता है, जिससे कि लोगों को प्रॉब्लम ना हो। अगर वो कूड़ा फैला रहेगा, जो गार्बेज है कोई कहीं भी जाके फेंक दे रहा है, अगर वो फैला रहेगा तो लोगों को चलने में भी प्रॉब्लम होगी वहां से। ठीक है, कि रास्ता एक तो गंदा होगा। ठीक है, दूसरी चीज की क्या होगा, बैड स्मेल आएगी। तीसरी चीज, बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो भी फैलती हैं इससे। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या करता है, जगह जगह से कूड़े को कलेक्ट करता है। आज के टाइम आपने देखा होगा कि मैक्सिमम जगहों पे ऐसा होने लगा है कि जो गार्बेज वैन है वो घर के सबके गेट के सामने आती है और वहां से गार्बेज वो कलेक्ट करती है। तो थोड़ा और भी ईजी हो गया पहले से। पहले क्या होता, किसी एक जगह पे लोग डाल देते थे, वहां से वो कलेक्ट करती थी। अब क्या हो गया, अब घर डोर टू डोर जाने लगी, तो लाइफ जो है वो और ईजी हो गई है। ठीक है, तो गार्बेज डिस्पोजल टू कीप द सिटी क्लीन, जिससे कि क्या होता है, सिटी जो रहती है वो क्लीन होती है। सेकंड क्या है, सेकंड आपका है सप्लाई ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी टू मीट बेसिक नीड्स ऑफ पीपल। देखिए, चाहे हाउस होल्ड्स हो, ठीक है, हाउस होल्ड वर्क हो, या फिर कह सकते हैं ऑफिस हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, सभी के लिए इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और ये दोनों कौन अवेलेबल कराता है, ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वही अवेलेबल कराता है कि कहाँ पर किस चीज़ की कैसी ज़रूरत है। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड ड्रिंकिंग वाटर जो है ये ऐसी चीज़ें हैं जिसकी ज़रूरत सभी को है। इसमें हम लोग ये भी नहीं कह सकते कि मैक्सिमम लोगों को, इसकी ज़रूरत सभी को है। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो ये चीज़ें अवेलेबल कराता है, जिससे कि लोगों के काम जो है वो इजी होते हैं। नेक्स्ट हमारा है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अरेंज डिस्पेंसरी एंड हॉस्पिटल सो दैट पीपल कैन गेट हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो अवेलेबल कराता है डिस्पेंसरी एंड हॉस्पिटल भी। ठीक है, आपने देखा होगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी हैं आपके शहरों में होंगे, तो आपने देखा होगा कि वहां पर लोग जाते हैं, अपना इलाज कराते हैं।
जो मेडिसिन्स होती हैं वो भी फ्री हो जाती हैं। तो जिसकी वजह से कि जिनके जो लोग गरीब होते हैं उनके लिए चीज़ें काफ़ी ईजी हो जाती हैं। ईजी तो सभी के लिए होती हैं जो वहाँ जाता है, बट जो गरीब है उनके लिए चीज़ें और ज़्यादा ईजी हो जाती हैं कि हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं वो उन्हें आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं, जो बहुत ही ज़रूरी होती हैं। नेक्स्ट हमारा है फोर्थ, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ओपन्स स्कूल सो दैट पीपल कैन गेट एजुकेशन। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बहुत सारे स्कूल्स भी होते हैं, आपने देखा होगा अपने शहरों में, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो एजुकेटेड होते हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं उन्हें शिक्षा मिलती है। देखिए, स्कूल में तो कोई भी जाएगा, लेकिन इन स्कूल्स की वजह से कि क्या होता है, जो गरीब बच्चे होते हैं जो स्कूल नहीं जा सकते हैं वो भी स्कूल में जाके पढ़ाई कर सकते हैं। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो बहुत ही मेन रोल प्ले करता है अर्बन ड्वेलर्स के लिए। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, हु इज अ म्यूनिसिपल काउंसिलर। ठीक है, म्यूनिसिपल काउंसिलर कौन होता है, जिसे कि आपने पार्षद का भी नाम सुना होगा। तो जो सिटीज होती हैं वो छोटे छोटे मोहल्ले में बटी होती हैं, है ना। कोई शहर है, कोई सिटी है, वो पूरा सिटी जो है एक पर्सन नहीं संभालता है। क्या होता है, जो सिटी है उसे वो छोटे छोटे मोहल्ले में बटी होती है। अब ये जो मोहल्ले होते हैं ये भी वार्ड में बटे होते हैं। ठीक है, तो जो वार्ड में बटे होते हैं, इस वार्ड को देखने के लिए एक पर्सन जो है, वार्ड की जो प्रॉब्लम्स होती है उनको देखने के लिए एक पर्सन को इलेक्ट किया जाता है। मतलब इलेक्शन होता है, पर्सन वहाँ पे जो पर्सन जीतता है वो उस वार्ड की प्रॉब्लम्स को सुनता है, फिर उस प्रॉब्लम को म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन तक पहुँचाता है, जिससे कि वो प्रॉब्लम जो है आगे वो दूर की जा सके। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया, द काउंसिलर इज अ मेंबर ऑफ द इलेक्टेड कमिटी ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में इलेक्टेड एक पर्सन होता है जिसे कि जिस वार्ड का वो है काउंसिलर, उस वार्ड के लोग जो हैं वो चुनते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, व्हाट डिड गंगाबाई डू एंड व्हाई। ठीक है, गंगाबाई ने क्या किया। तो गंगाबाई, यास्मीन खाला की बात आपको याद होगी कि यास्मीन खाला जब बच्चों से बात कर रही थी तभी उन्होंने बताया। तो गंगाबाई ने क्या किया, गंगाबाई साथ में कुछ जो लेडीज़ थी, जो विमेन थी, कुछ उनका ग्रुप उन्होंने बनाया और उनको लेकर वो काउंसिलर के घर पहुंची। वहां जाकर उन्होंने एक तरह से जिसे नारे लगाने लगते हैं ना, स्लोगन, उस टाइप से वहां जाकर वो लोग नारे लगाने लगे। ठीक है, किस लिए नारे लगा रहे थे या फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था कि उनकी जो गली थी, उनका जो मोहल्ला था वो बहुत ही गंदा था। वहाँ पर जो गार्बेज था वो कहीं भी पड़ा रहता था, गार्बेज का पूरा ढेर लग गया था, जिसकी वजह से लोगों का चलना मुश्किल था, बच्चे खेल नहीं सकते थे, आसपास के लोग बीमार भी हो रहे थे, मक्खियां वहां पर बज कर रही थी, रैट, डॉग वो सब जाकर उसे फैला रहे थे और उसकी वजह से बीमारियां भी फैलने का डर था। तो इसलिए वो वहां पर गई थी। ठीक है, गंगाबाई गैदर्ड अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वुमेन एंड रीच्ड द काउंसिलर हाउस। दे एवरीवन स्टार्टेड रेजिंग स्लोगन्स इन फ्रंट ऑफ द काउंसिलर हाउस बिकॉज द कंडीशन ऑफ द लोकेलिटी वॉज वेरी बैड। ठीक है, तो लोकेलिटी की जो कंडीशन थी बहुत ही बैड थी, गार्बेज वॉज स्प्रेड ऑल अराउंड। ठीक है, if the garbage was not removed, flies kept buzzing on it. There was a gathering of dogs, rats. People used to fall ill from the smell. ठीक है, तो वहाँ से भाई रास्ता भी खराब हो रहा है, लोगों का चलना फिरना सब मुश्किल है, इसी वजह से वो वहाँ पर गई थी। उन्होंने ऐसा किया कि लोगों को इकट्ठा करके और वहाँ पर स्लोगन जो थे वो रेज किए कि वहाँ पर सफाई करवाई जाए। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, हाउ डज द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अर्न द मनी टू डू इट्स वर्क। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अपने कामों के लिए मनी कहाँ से अर्न करता है। ठीक है, तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो अपने कामों के लिए मनी अर्न करता है आप ही लोगों के द्वारा, या फिर कह सकते हैं कि पब्लिक के द्वारा दिए गए जो टैक्स होते हैं उसी से, और फिर वो जो अर्न होती है मनी, और उससे फिर लोगों के लिए काम जो है, लोगों की फैसिलिटीज़ के लिए काम कराए जाते हैं। अब ये टैक्स जो होते हैं कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आपने सुना होगा इनकम टैक्स, क्योंकि उसका टाइम आता है तो आप लोगों को पता चलता है कि हाँ इनकम टैक्स जो है वो पे करना है, आपके घर में आपने बातें सुनी होगी। ठीक है, उसके अलावा आता है आपका हाउस टैक्स। ठीक है, एजुकेशन टैक्स, टैक्स ऑन होटल्स एंड शॉप्स, ये भी, इन पे भी टैक्स लगता है। ठीक है, जो होटल्स होते हैं, शॉप्स होते हैं, स्कूल्स होते हैं। ठीक, मूवी टैक्स, जो आप जो मूवी के टिकट लेते हैं उस पे भी टैक्स लगता है। तो ये सारे जो टैक्स हैं ये सारे यहीं से जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसकी अर्निंग होती है।
चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है डिस्कस, ठीक है। इन द टू फोटोग्राफ्स यू सी डिफरेंट वेज ऑफ कलेक्टिंग एंड डिस्पोजिंग गार्बेज। यहाँ पर क्या है, टू फिगर आपके सामने है, आपको देखना है। फर्स्ट फिगर जो है उसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो गार्बेज है वो खुले में पड़ा हुआ है, उसमें जो लोग कलेक्ट करने वाले, डिस्पोज करने वाले हैं, वो उसी के बीचों बीच खड़े हैं। उन्होंने फुटवेयर पहना है कि नहीं पहना है। जनरली आपने देखा है कभी वो लोग फुटवेयर पहने होते हैं, कुछ लोग नहीं पहने होते। तो फुटवेयर पहना है नहीं पहना है, बिल्कुल भी प्रोटेक्शन के साथ नहीं है, इनके पास मास्क नहीं, इनके पास ग्लव्स नहीं है, और कूड़ा का जो ढेर है उसी में ये खड़े हैं। साथ में एनिमल्स भी हैं, जो कि साथ में क्या मतलब पास में एनिमल्स भी हैं जो कि उस कूड़े को खा भी रहे हैं। अब इसमें कितनी सारी ऐसी चीजें होती हैं, वेस्टेज तो जाता है घर का, इसमें टूटे फूटे कांच भी होते हैं, ठीक है, प्लास्टिक भी होते हैं जो कि लग भी सकते हैं, और साथ में अगर जो एनिमल्स है अगर उस कूड़े को खा रहे हैं तो उन्हें भी वो इंजर्ड भी कर सकता है और उनके लिए बहुत नुकसानदेह भी है, ठीक। सेकेंड जो फिगर है, फिगर 2, फिगर 2 अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, लोग सेफ्टी के साथ हैं, फुटवेयर भी उनके पास है, उनके पास मास्क भी है, उनके पास ग्लव्स भी हैं। साथ ही साथ जो कूड़ा है वो क्या है, बकेट में, गार्बेज जो है वो बकेट में क्लोज है, ओपन में नहीं है। दूसरा वो भी बटा हुआ है, जैसे आप लोग अपने घर में रखते होंगे, दो तरीके के बकेट रखते होंगे कूड़े के लिए। जो गीला गार्बेज है उसके लिए आप रखते होंगे ग्रीन, एंड ड्राई जो गार्बेज है उसके लिए रखते होंगे ब्लू। तो उसी तरह से यहाँ भी देखिए बटा हुआ भी, बकेट भी ढके हुए, सेफ तरीके से ये जा रहा है। ना तो एनिमल्स को परेशानी होगी, ना तो ह्यूमन को परेशानी होगी, ठीक है, ना वो इंजर्ड होंगे और ना ही तो बीमारियां फैलने का डर होगा, ठीक है। तो इसलिए जो सेफ तरीका है इसमें से वो क्या दिख रहा है हमें, फिगर 2। हालांकि अभी क्वेश्चंस आगे हैं, उन्हें हम देखेंगे। पिक्चर्स पे इसलिए डिस्कशन हुआ क्योंकि यहाँ पर सामने आपके एक क्वेश्चन है, बाकी आगे क्वेश्चन हमें मिलेंगे वहां पर पिक्चर नहीं मिलेगा। तो ये जो फर्स्ट फिगर है वो अनसेफ वाला है, ये वाला सेफ वाला है, वो आपको ध्यान रखना है। चलिए फर्स्ट हमारा क्या है क्वेश्चन, विच वे डू यू थिंक प्रोवाइड सेफ्टी टू द पर्सन डिस्पोजिंग गार्बेज, ठीक है। तो इसमें से आपके अकॉर्डिंग कौन सा पिक्चर जो है वो सेफ्टी दे रहा है गार्बेज डिस्पोज करने वालों के लिए। तो जाहिर सी बात है फिगर 2 जो है वो क्या कर रहा है, सेफ्टी आपको दिख रही है, ठीक है। द मेथड इन फिगर 2 इज सेफ फॉर द पर्सन डिस्पोजिंग ऑफ द गार्बेज, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम आते हैं इसी में सेकेंड क्वेश्चन पे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द डेंजरस ऑफ कलेक्टिंग गार्बेज इन द मैनर शो इन द फर्स्ट फोटोग्राफ। फर्स्ट फोटोग्राफ आपने देखी, उसमें क्या आपको शो हो रहा है, कौन सा तरीका की क्या चीज शो हो रही है जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि वो डेंजरस है। तो अभी हमने बात भी की कि डेंजरस कैसे लग रहा है, लोगों ने अगर फुटवेयर नहीं पहने तो पैरों में भी लग जाएगा, और अगर पहने भी हैं तो वो कूड़े के बीच में खड़े हैं, कहीं से कुछ लग भी सकता है, उसके अलावा बहुत सारी डिजीज का भी खतरा है, ठीक है। एनिमल्स उसे खा रहे हैं जिससे वो इंजर्ड भी हो सकते हैं, इल भी हो सकते हैं। ह्यूमन जो है जो गार्बेज कलेक्ट और डिस्पोज करने का काम कर रहे हैं वो भी इंजर्ड भी हो सकते हैं और उसकी वजह से बीमार भी हो सकते हैं। उसके अलावा वो जो गार्बेज है वो खुले में पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से जो भी आसपास रहने वाले लोग होंगे, जो गुजरने वाले लोग होंगे, उनकी भी बीमारी का पूरा रिस्क इसमें है, ठीक है। द वे ऑफ कलेक्टिंग गार्बेज इज शोन इन द फर्स्ट पिक्चर इन विच द पर्सन डज नॉट हैव द मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन के साथ तो वो बिल्कुल नहीं, हमने देखा ही। विच कैन गेट इंजर्ड एंड कैन ऑल्सो फॉल इल। गार्बेज लाइंग इन द ओपन poses a risk of spreading disease of human and animals. Many animals also call these litters due to which they are also at risk of getting sick and injured, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, जो खुले में है वो क्या है, वो नुकसान करेगा, हर तरह से करेगा, ठीक है। थर्ड हमारा है why do you think that proper ways of disposing of garbage are not available of those who work in municipalities, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग जो लोग गार्बेज डिस्पोजिंग का काम करते हैं उनके यहाँ अपने जो गार्बेज होते हैं उनके डिस्पोजल का सही तरीका क्यों नहीं होता है, ठीक है। तो क्यों नहीं होता है, अगर हम उसको देखें, क्यों नहीं उनके पास सही तरीका होता है, या फिर उनकी तरफ का जो गार्बेज है वो सही तरीके से क्यों नहीं हटता है। इसलिए पहली चीज़ की फंड्स की कमी हो सकती है, ठीक है। फंड्स कहाँ से आ रहे हैं, जो लोग जहाँ से उनको टैक्स ज़्यादा मिल रहा है तो उन सोसाइटीज़ को ज़्यादा साफ रखने की ज़रूरत समझ में आती होगी, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ की जो करप्शन है वो सभी जगह पे है। हो सकता है उनके लिए भी फंड्स आता हो, लेकिन उस फंड्स का जो यूज़ है वो बाकी लोग अपने आपस में बांट लेते होंगे जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, और उनकी जो सोसाइटी है या फिर उनकी जो कॉलोनीज़ है
उनकी जो कॉलोनीज है उसको साफ सुथरा नहीं करवाते होंगे। ठीक है, तो मतलब वहां का जो गार्बेज है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हटता है। ठीक है, दोज वर्किंग इन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डू नॉट हैव एनी अरेंजमेंट फॉर डिस्पोजल ऑफ देयर गार्बेज बिकॉज देयर मे बी अ लैक ऑफ फंड्स एंड सेकेंड, देखिए फर्स्ट तो ये हो गया कि लैक ऑफ फंड्स एंड सेकेंड देयर मे बी करप्शन इन द डिपार्टमेंट में करप्शन होगा, तो अगर उनके लिए फंड्स आएगा भी तो वो लोग उसे आपस में बांट लेंगे और वहां तक वो फंड जो है वहां के कामों के लिए नहीं जा पाएगा। इसलिए उनकी अपनी जो कॉलोनीज होती हैं वो उतनी साफ सुथरी नहीं होती या वहां पर सही तरीके से जो गार्बेज है वो डिस्पोज नहीं होता। तो बच्चों इस तरह हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ एट लर्नो हब। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।